प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 हिमाचल में सामाजिक संरचना का ताना बाना पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, जो भाग 1 में हमने पढ़ा था, पहले उस पर नज़र डालते हैं। मानव एक सामाजिक व सभ्य प्राणी है। उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध विकास करने का तंत्र ही सामाजिक संरचना कहलाता है, जो हमारे पाठ का नाम है सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना क्या होता है? मनुष्य के जो विभिन्न पहलू होते हैं, उनका जो विकास होता है, वह ही सामाजिक संरचना कहलाता है। हमने पढ़ा था बच्चों कि हिमाचल प्रदेश की नदियाँ इसकी दून सभ्यताओं का मूल रही हैं। यहाँ पर नदियाँ थी, इस कारण से बहुत सी सभ्यताओं ने यहाँ पर आकर निवास किया। उन्होंने अपने लिए यहाँ पर देखा कि उन्हें नदियों के होने के कारण पानी भी मिल जाएगा और खाने के लिए वह कुछ भी यहाँ पर उगा सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आकर निवास किया। जो मुंडाभाषी लोग थे, उन्होंने सुरक्षा व शांति की तलाश में यहाँ पर आकर निवास किया। इसके बाद हमने भाग 1 में पढ़ा था कि परिवार वरिंद व खुंद ही राजनीतिक इकाइयाँ थी। वरिंद कई परिवारों का समूह था। जो वरिंद कहा जाता था, वह कई परिवारों का समूह होता था। इसका विस्तार होने से ही जनपद बने। महाभारत में भी उल्लेख आता है कि तिब्बत से शिवालिक पहाड़ियों तक त्रिगर्त, कांगड़ा, औदुंबर, नूरपुर, पठानकोट, कुल्लू, किमपुरुष, मत्स्य व कुविंद सिरमौर जनपद होते थे। मंडी को सुकेत, चंबा को गबदिका व बिलासपुर नालागढ़ के क्षेत्र को युगांधर कहा जाता था, जहाँ पर विभिन्न शासकों का आधिपत्य रहा है। इसके साथ हमने पढ़ा था कि सैनिकों की वृद्धि, कृषि व पशुपालन का विकास भी यहाँ होने लगा और हिमाचल प्रदेश में सभ्यता के विकास के साथ साथ खेती व पशुपालन भी बहुत विकसित हुए। इससे गद्दी व गुज्जर जनजातियां अपना गुजारा करती थी। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि ह्यूनसांग जो चीनी यात्री था, उनका विवरण दर्शाते हैं कि बौद्ध धर्म का विस्तार 630 ईस्वी तक काफी सीमा तक हो चुका था, जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। 630 ईस्वी तक इसका काफी प्रसार हो चुका था। बच्चों, देवताओं को पालकियों में बैठाकर यहाँ जो आस्था दिखाई जाती है, यह आपने देखा है। यहाँ पर पालकियों में देवताओं को ले जाते हुए मेले में या मंदिर में भी इस तरह की पालकियां आपने देवताओं की देखी हुई हैं। अब बच्चों, आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ 10 निकालेंगे और पाठ को आगे देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक संरचना का इतिहास। आज हम मध्यकाल 600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में मध्यकाल तक सामाजिक संरचना के विकास में न केवल विविध शासकों ने योगदान दिया, अपितु इस समय बोलियों का विकास तीव्रता से हुआ। मध्यकाल के अंत तक जौनसारी, बघाटी, कयुंथली, कुल्लवी, मंडियाली, चंबियाली, कांगड़ी, भद्रवाही व पहाड़ी बोलियों का विकास हो चुका था। हर जनपद व रियासत में शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हो चुकी थी। प्रशासनिक व आर्थिक रूप से हर रियासत में कर उगाही के लिए भी व्यवस्था बन चुकी थी। बच्चों,
मध्यकाल तक जो सामाजिक संरचना का विकास है, न केवल भिन्न भिन्न शासकों ने इसमें योगदान दिया, अपितु इसमें जो है यहाँ पर बहुत सी बोलियां बोली जाने लगी। मध्यकाल के अंत तक जो है कई रियासतों में विकास हो चुका था। आगे देखेंगे, इस समय में बेगार प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। बच्चों, बेगार प्रथा होती है जिसमें काम करने पर न मजदूरी दी जाती है, न ही भोजन दिया जाता है। तो इस समय जो है इसका भी उल्लेख मिलता है। विवाह तथा धार्मिक कार्यों के प्रति निष्ठाएं संक्रमण काल में थी। पुरातन काल में मनुस्मृति के प्रभाव तथा पैतृक व्यवसाय अपनाने के कारण वर्ण व्यवस्था स्थायी बनती चली गई। वर्ण व्यवस्था का भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था भी यहाँ पर स्थायी रूप पर बनती चली गई। वर्ण व्यवस्था होती है कि जातियों में लोगों को यहाँ पर बांट दिया गया। प्रलय काल में ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुरूप मात्र मनु ही पृथ्वी पर शेष रहे थे, जिनका दुनिया में मौजूद एकमात्र मंदिर मनाली कुल्लू में है। इस काल में उनके द्वारा व्यवसायों का निर्धारण करने की योजना प्रस्तुत की थी, जिसका प्रभाव समूचे भारत पर पड़ा था। वर्ण व्यवस्था का प्रभाव समूचे भारत में, मतलब सारे भारत में पड़ा था। जो व्यक्ति जिस काम में प्रवीण थे, उन्हें वही व्यवसाय देने का यह विचार प्रारंभ में सबने स्वीकार किया तथा इसमें व्यवसाय बदलने का लचीलापन था। यद्यपि बाद में यह व्यवस्था पैतृक करने से जातिक व्यवस्था को जन्म के साथ जोड़ा जाने लगा। बच्चों, पहले कोई व्यक्ति किसी काम में निपुण होता था, कुशल होता था, तो वह वही व्यवसाय करता था और उसकी इच्छा होती थी, अगर वह उस व्यवसाय को, उस काम को अगर नहीं करना चाहता है, कोई दूसरा काम करना चाहता है, तो वह दूसरा काम भी कर सकता था। लेकिन बाद में क्या हो गया कि वह पैतृक व्यवस्था हो गई और पिता के अनुसार ही आगे बच्चों को वह काम करना जरूरी हो गया। जाति के अंदर ही विवाह संस्कार, कर्म व अनुष्ठान ज्यादा उत्तम समझे जाने लगे। यह व्यवस्था प्रचलित होती गई व समाज ने इसे इस प्रकार समायोजित किया कि इसका प्रभाव वर्तमान युग में भी स्पष्ट दिखाई देता है। यह व्यवस्था जो थी, इसका समाज पर इतना प्रभाव पड़ा कि यह आज भी समाज में देखी जा सकती है। संस्कृति का काफी विकास हुआ। जो मध्यकाल था 600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, उस समय में हिमाचली जो संस्कृति थी उसका काफी विकास हुआ। मंडी छोटी काशी कहलाने लगी। साथ साथ वैष्णव, शैव, शक्ति, खालसा, नाथ व सिद्ध, मुस्लिम और बौद्ध धर्म का भी विस्तार हुआ। इन सब धर्मों का मध्यकाल में विस्तार हुआ। बलि प्रथा, मानव का देवीकरण, गुर, गणेश पूजा, भुंडा, काहिका इत्यादि इसके संस्कार बनते चले गए। फागली, लोसर, लोहड़ी, सायर, सैर, विशु, रली पूजन, छिंज, शांत आदि त्योहार विभिन्न समुदायों द्वारा मनाए जाने लगे। ये सब त्योहार भिन्न भिन्न समुदायों के द्वारा मनाए जाने लगे। दशहरा, होली, लदारचा, शिवरात्रि, मिंजर, लवी आदि मेले प्रसिद्ध होने लगे। वर्तमान में तो मनोरंजन के लिए टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि उपलब्ध हैं। आजकल तो आप देखते हैं बच्चों, अगर हमें अपना मनोरंजन करना है तो उसके लिए हम टेलीविज़न देख लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं या कोई गाने सुन लेते हैं। लेकिन मगर उस समय जो मध्यकाल था, उस समय में नुआला, एंचलियाँ, स्वांग, रामलीला, रासलीला, चरकटियाँ, जागरा, जाग व खेल तमाशे ही मनोरंजन के साधन थे। मध्यकाल में ये सब ही मनोरंजन के साधन थे। उस समय जो है मोबाइल या टीवी, टेलीविज़न इत्यादि नहीं होते थे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहाड़ी चित्रकला
पहाड़ी रुमाल हस्तशिल्प कला व काष्ठकला का स्वर्णिम युग माना जा सकता है। हाटकोटी मंदिर शिमला, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा, वैद्यनाथ मंदिर बैजनाथ, अर्धनारीश्वर मंदिर मंडी, त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल स्पीति व भरमौर के मंदिरों ने स्पष्ट कर दिया कि हिमाचली कला एवं संस्कृति समूचे भारत में अनूठी तथा विशेष है। बुनाई और शिल्पकला के विकास के साथ ही हिमाचली पहनावे में विविधता आने लगी। जो हिमाचली पहनावा था उसमें भी बहुत सी विविधता आ गई। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, तुगलक, मंगोल, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, सिखों व गोरखों ने भी हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक व आर्थिक संरचना को बड़ा प्रभावित करके विविधता बढ़ाई है। बच्चों, हिमाचल में भिन्न भिन्न समय में अलग अलग शासक हुए। उन्होंने अपने अनुसार हिमाचल की राजनीति को और हिमाचल की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको प्रभावित किया है। उस कारण से भी हिमाचल में जो संस्कृति है और सभ्यता है उसमें विविधता देखी जा सकती है। ये था हमारा आज दूसरा भाग, पार्ट 2 का भाग 2।